अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुनिया मुईन अद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। गिरामीउल क़द्र सामीन मोहतरम, आइए मारूज़ात से क़ब्ल दिल लगाकर बारगाह रिसालत वाले रिसालत में बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने मुझसे क़ब्ल बेहतरीन नातो मनक़बत समात की। उसने हमें इंसान बनाया और इंसान ही नहीं, उसने हमें साहिबे ईमान बनाया। अपने आप को मोमिन बहुत लोग कहते हैं, अल्लाह ताला ने हमें सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमान बनाया। ये ईमान जो है ये बड़ी दौलत है। ईमान बाजारों में नहीं बिकता, कहीं से ईमान खरीदा नहीं जाता कि हम वहां से ईमान खरीद कर ले आए। अपने ईमान को खुद संवारा जाता है, खुद उसे पुख्तगी दी जाती है, खुद उसे मजबूत किया जाता है। ईमान बड़ी अनमोल नेमत है। दिल में ईमान नहीं तो जिंदगी फजूल है, कोई मतलब नहीं। अजीजों, मोमिन होना ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि हम जिस दीन को मानते हैं, जिस मजहब को फॉलो करते हैं, वो दीन वो मजहब हमें हमारे परवरदिगार ने अता किया है, अल्लाह ने अता किया है। और कुरान में बाज़ाब्ता ऐलान फरमाया। मैं कुरान सुनाऊं आपको? सब कुछ सुन लिया अब आपने, अब मैं सिर्फ कोशिश करूंगा कि कुरान आपको सुना दूं। तो कुरान सुनने से पहले अपने आप को तैयार भी कीजिए कुरान सुनने के लिए, क्योंकि दुनिया का सबसे अजीम तरीन कलाम वो कौन सा कलाम है? वो कुरान मजीद है, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। इसको हुजूर की बारगाह तक लाने वाले बुलबुले सिदरा हैं। मुस्तफा के कल्ब अतहर पर यह कुरान नाजिल हुआ है। कुरान सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह।
परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। शब्बीर भाई आप ही हैं, ये चले गए। थोड़ा सा हल्का सा इको, बस हल्का सा, कोई नहीं, बहुत अच्छा माइक आपका। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, बेशक अल्लाह के यहां दीन फकत इस्लाम है, कोई और नहीं, सिर्फ इस्लाम। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह ताला ने ये मजहब मुहज्जब अता फरमाया। खालिक़े कायनात ने अपना पसंदीदा चुना हुआ दीन हमें अता फरमाया। ये उसका एहसान है, ये उसका करम है। मोमिन बनाया उसने, मुसलमान बनाया। लेकिन इस दीन में अल्लाह ने हदें मुकर्रर की हैं। जिंदगी गुजारने का मुकम्मल सलीका करीना अल्लाह ने अता किया है, हदें मुकर्रर की हैं। फरमाया इन हदों से बाहर ना निकलना। पहली चीज तो यह कि ईमान को पुख्ता रखना बेहद जरूरी है। आज जरा सा कोई मामला हुआ, हम लोगों के ईमान की कमजोरी का ये आलम, बहक जाते हैं, डगमगा जाते हैं। अल्लाह ताला ने मोमिन बनाया, मुसलमान बनाया, साहिब ईमान बनाया। ईमान को मजबूत रखो। अल्लाह ताला ने फिर ये भी हुक्म दिया, ऐ मेरे बंदो, अगर दुनिया में मुश्किलात आए, दुनिया में परेशानियां आए, ऐ मेरे बंदो अगर दुनिया में तकलीफें आए, डरना नहीं, घबराना नहीं, तुम साबित कदम रहना। अल्लाह पर भरोसा रखना, अल्लाह पर एतमाद रखना, अल्लाह पर यकीन रखना। अगर यकीन कमजोर हो गया, अल्लाह की जात पर तवक्कुल में कमी आ गई, उसी दिन तेरा ईमान कमजोर होने लगेगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि जो लोग अल्लाह पर मजबूत यकीन और एतमाद रखते हैं ना, फिर अल्लाह उनकी मदद फरमाता है, और इस तरह के अल्लाह उनकी मदद के लिए फरिश्तों को भेज देता है। फरमाया गया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, रब का ऐलान, रब का कुरान कहता है, वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, और वो इस पर मजबूती से डटे रहे, कायम रहे, उनका अकीदा मजबूत रहा, अल्लाह ताला पर उन्होंने मजबूत यकीन, मजबूत भरोसा रखा,
फरमाया गया फिर अल्लाह उनकी मदद फरमाता है, फरिश्तों को भेज देता है। अल्लाह ताला फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता है, अल्लाह ताला फरिश्तों को भेज दिया करता है। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, मुसलमान हो, ईमान वाले हो, अल्लाह पर मजबूत यकीन रखने की जरूरत है। हर मुश्किल वक्त में अल्लाह को याद किया करो, हर परेशानी में अल्लाह को याद किया करो, क्योंकि मुश्किलात में आसानियां पैदा करना ये फकत परवरदिगार का काम है। मुश्किलों से आपको और मुझे निकालना ये मेरे अल्लाह का काम है। याद रखना, जिसने अल्लाह पर यकीन रखा, जिसने अल्लाह पर एतमाद रखा, जिसने अल्लाह पर अपने यकीन को मजबूत कर लिया, अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी कामयाब फरमाता है, अल्लाह ताला उसे आखिरत में भी इज्जतें अता फरमाता है। ताजदारे मदीना के गुलामों, जरा आप तारीख उठा कर देखो। आप अगर पीछे जाएं, असहाबे मुस्तफा के जमाने पे नजर डालें, ताजदारे मदीना के गुलामों को देखें, अल्लाह अल्लाह उनका यकीन कितना मजबूत है, उनके ईमान की ताकत का क्या आलम है। अल्लाह अकबर। जब सारा जमाना उनका दुश्मन, जब सारा जमाना उनका मुखालिफ, उन्होंने ऐसे आलम में भरोसा किया तो किस पर किया? फकत अल्लाह और उसके रसूल पे भरोसा किया। ऐ लोगों, उस वक्त की बड़ी बड़ी ताकतें, उस वक्त के सरदार दौलत वाले, उस वक्त के बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े अमीर कबीर लोग मुसलमानों के मुखालिफ, मुसलमानों के जानी दुश्मन, मगर अल्लाह ताला ने इन मुसलमानों को इज्जत दी। अल्लाह ने बद्र में भी इज्जत अता फरमाई। क्या था इन मुसलमानों के पास में? जरा गौर तो करो। आज परेशानियों में हम और आप शिकवे बहुत किया करते हैं। आज जरा सा कोई मसला हो जाए, हमारे आपकी जबान पर न जाने कितनी शिकायतें होती है, हमारी नाफरमानियां बढ़ती जा रही है। अजीजाने गिरामी वकार, जरा जरा से मामलात, हमारी जबान पर बड़े बड़े अल्फाज, बड़े बड़े जुमले, मगर सोचो जरा मेरे आका के सहाबा का आलम क्या। मैदाने बद्र के अंदर 313 उतर गए, जानते थे हमारे सामने जो आने वाले हैं वो बड़ी ताकत वाले लोग हैं, जो हमारे मुकाबले में आ रहे हैं वो बड़े पावरफुल लोग हैं, जो हमारे मुकाबले में आ रहे हैं उनके पास चमचमाती तलवारें हैं। इनके पास क्या था? टूटी हुई तलवारें। इनके पास क्या था? टूटे हुए नेज़े। क्या था इनके पास में? ऐ लोगों, जाहिर में इनके पास में तलवारें नहीं थी, मगर एक बड़ी चीज थी, और वो बड़ी चीज ये, इन्हें अल्लाह की जात पे भरोसा था। हमारा यकीन कमजोर होता जा रहा है। हम इलाके के अमीर कबीर आदमी के सामने हाथ जोड़ के तो खड़े हो जाएंगे, मगर अल्लाह की बारगाह में हाथ बांध के खड़े होने को तैयार नहीं है। जबकि हम जानते हैं इलाके का चौधरी क्या कर सकता है, क्या देगा वो हमें। परेशान मत होना। मौलाना लोग भाग गए, अगर स्टेज से चले गए तो इस बात से आप टेंशन मत लेना। मैं हूं, जब तक सुनोगे तब तक सुनाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आदमी 10 भी रह जाते ना, इतने भी नहीं होते, 10 भी होते, और वो कहते हमें सुनना है, तो फिर मैं इंशाअल्लाह उसी तरह से सुनाता जिस तरह से मैं सुनाता हूं, और अभी भी उसी तरह से इंशाअल्लाह आपको सुनाऊंगा। हमें हमारे इलाके का अमीर, मालदार, चौधरी, सरमायादार क्या दे सकता है, या कोई भी क्या दे सकता है? कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ बहाना है, खुदा देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। देने वाली जात तो अल्लाह ताला की है, वो देने पर आ जाए तो फकीरों को बादशाह बना दे। बोलो,
बनाया नहीं उसने चाय वाले को, उसी ने तो बनाया। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो नवाजे तो फिर क्या बात है, वो नवाजे तो फिर क्या कहना, क्योंकि दुनिया में कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो, कोई कितना ही मालदार क्यों ना हो, आखिर उसका खजाना कम होता जाता है। वो अपने माल से निकालेगा, खजाने से जितना निकालेगा खजाना उतना कम होता जाएगा, उतना कम होता जाएगा। क्या आपने देखा नहीं, जो 100 साल पहले बड़े मालदार थे, उन्होंने खजाने जब कम करने शुरू किए तो उनके खत्म हो गए, उनके पास आज कुछ नहीं बचा, जमींदारियां खत्म हो गई, उनके मालो दौलत सब खत्म हो गए। याद रखना, दुनिया का बड़े से बड़ा खजाना खत्म हो सकता है, मगर अल्लाह का खजाना ऐसा, उसमें कभी कमी नहीं आती है, अल्लाह के खजाने में कमी नहीं आती। और याद रखना, जब अल्लाह नवाजे, जब अल्लाह करम फरमाए, तो जिस पे अल्लाह नजरे इनायत कर दे उसके खजाने भी बढ़ते जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके भी बढ़ते जाते हैं, बस बंदा यकीन मजबूत रखे। आज यकीन कमजोर हो गए, शिकवे बहुत है, शिकायतें बहुत है। रास्ते में चलते हुए जा रहे हैं, ठोकर लग गई, ठोकर, पैर में पत्थर लगा, पैर के अंगूठे से खून निकलने लगा, जबान पर क्या आया, फौरी तौर पे शिकायत, अरे यार पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं मेरे साथ आजकल क्या हो रहा है। ना मेरे भाई शिकवा न किया करो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया करो हर हाल में। आज हमारी जबानों पर शुक्र के कलमे नहीं है। और जानते हो शुक्र का मफहूम क्या है? शुक्र का मफहूम, शुक्र से जिंदगियां खाली हैं हमारी, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह का शुक्र अदा करना जरूरी है। जिस हाल में अल्लाह रखे उसमें राजी रहो, जिस हाल में परवरदिगार रखे उसमें उसका शुक्र अदा करो। जब बंदा साबिर और शाकिर हो जाता है, अल्लाह ताला उसके मकाम को बुलंद कर देता है, अल्लाह ताला उसे इज्जतों की मसनदें अता फरमा देता है। मगर शुक्र सिर्फ यही नहीं होता कि आपने जबान से कह दिया या अल्लाह तेरा शुक्र है, हो गया, इतने में शुक्र अदा नहीं होता, बल्कि फरमाया गया शुक्र का सही तरीका क्या है। फरमाया शुक्र का सही तरीका ये है, अल्लाह ताला ने, परवरदिगारे आलम ने जो भी आपको नेमतें अता की, अल्लाह ने जिन जिन नेमतों से नवाजा, उन नेमतों के जरिए उसका शुक्र अदा किया जाए। किस तरह से? अल्लाह ने आपको हाथ अता किया तो ये हाथ उसकी फर्मा बरदारी में रहे, उसकी नाफरमानी में न जाए, ये उसका शुक्र अदा करना। अल्लाह ने हाथ दिया, तू इस हाथ से क्या करेगा, अब तुझे फैसला करना है। ये हाथ तेरा कैसे शुक्रगुजार बने। ये हाथ अगर शराब के गिलास उठाने लगा तो नाशुक्री है, ये हाथ अगर जुए के पत्ते हाथ में उठाने लगा ये नाशुक्री है, ये हाथ अगर किसी मजलूम के ऊपर उठने लगा ये नाशुक्री है। हाँ, शुक्र क्या है इस हाथ के लिए? शुक्र ये है कि ये हाथ जब भी उठे लोगों की सलामती के लिए उठे, ये हाथ जब भी उठे गरीबों की मदद के
के लिए उठे, ये हाथ जब भी उठे यतीमों के सरों पर दस्त शफकत रखने के लिए उठे, ये हाथ जब भी उठे अपनी माँ के पैर दबाने के लिए उठे, ये हाथ जब भी उठे बाप के पैरों को दबाने के लिए उठे, ये हाथ जब भी उठे कुरान करीम हाथ में उठाने को उठे, ये हाथ जब भी उठे अल्लाह के नबी की हदीसों को हाथ में पकड़ने को उठे। याद रखना इस हाथ का शुक्र ये है, अगर इसका तूने वो तरीका इख्तियार नहीं किया, अगर ये हाथ शुक्रगुजार न बन सका तो याद रखना ये हाथ खुद मैदान कयामत में अल्लाह की अदालत में गवाही देगा। ये हाथ कहेगा या अल्लाह ऐ मेरे परवरदिगार, इसने मुझे शुक्रगुजार बनने नहीं दिया।